हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था होमोजीनियस पे, वो कंप्लीट हो चुका था और उस पर मैंने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं किसी भी बुक में तो आप कीजिएगा उसको, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को यहाँ करवा सकूँ। ठीक है, अभी वो होमोजीनियस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नया टॉपिक ले रहे हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पे। तो वो बोल रहे थे कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन था तो उसका CF, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैं करवा चुकी थी। अब बात आती है कि अगर वही इक्वेशन आपको नॉन होमोजीनियस दे रखी हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि नॉन होमोजीनियस लीनियर PDE, ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है, मतलब असमघात। ठीक है, होमोजीनियस तो होती है समघात। होमोजीनियस का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पूरी इक्वेशन के अंदर उसका ऑर्डर सेम हो, पावर सेम दे रखी हो। बट नॉन होमोजीनियस के अंदर क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसका ऑर्डर सेम नहीं हो। ठीक है, जैसे अपने होमोजीनियस पढ़ते थे वो होता था d² माइनस d डैश प्लस d डैश की स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 0, ये होता था, या इक्वल में पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कुछ भी गिवन होता था। अब इसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है इसकी डिग्री 2 है, 2 है, 2 है, मतलब सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब ये तो होमोजीनियस है। अभी बात आती है कि इस तरीके की इक्वेशन जिसमें पावर सेम ना हो, ठीक है, बाई चांस यहाँ पे पावर नहीं दी होती तो पावर सेम नहीं है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस हो जाती। तो इस तरीके की इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस। तो इसका अगर डेफिनेशन करते हैं अपन, ठीक है, तो डेफिनेशन करते हैं नॉन होमोजीनियस की, नॉन होमोजीनियस लीनियर PDE। तो क्या लिखेंगे कि ए लीनियर PDE which is not a homogeneous equation, which is not a homogeneous, is called non-homogeneous linear PDE। ठीक है, जो होमोजीनियस नहीं होगी उसी को क्या बोल देंगे हम, नॉन होमोजीनियस लीनियर PDE बोल देंगे। अब बात आती है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ठीक है, अब नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन के लिए आपको जैसे क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन की फॉर्म वही रहती है FD डैश इज इक्वल टू FXY। ठीक है, यही फॉर्म के अंदर क्वेश्चन होगा। अब बात क्या आती है, जो D डैश है ना, ये जो D डैश की इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस होगी। तो इस कंडीशन के अंदर वो बोल रहा है कि इसके जब आप फैक्टर करोगे, कि जो CF के लिए बात कर रही हूँ मैं, जब अपने को इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना हो, तो जब CF फाइंड करेंगे तो FD डैश के इक्वल में 0 पुट करोगे। अब देखो इसके जो फैक्टर है ना वो किस फॉर्म में आएंगे, इसके फैक्टर हमेशा इस एक ही फॉर्म के अंदर आते हैं। वो फॉर्म की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ, वो होता है D माइनस MD डैश और माइनस अल्फा होगा। अगर या तो दोनों माइनस के होंगे, ठीक है, या फिर D प्लस MD डैश प्लस अल्फा हो सकता है, ये भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक प्लस या माइनस हो सकता है, वो मैं बताती हूँ। इस तरीके से फैक्टर चलते हैं, इनके कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। तो इस नॉन होमोजीनियस की फैक्टर जो क्वेश्चन होगी, इक्वेशन होगी, उसके फैक्टर हमेशा इसी फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, अब इस फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर से हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। वो देखते हैं CF कैसे निकलेगा। CF निकलता है, CF का एक फॉर्मूला ही है e की पावर के अंदर यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, यहाँ पे अल्फा हमारा कांस्टेंट है। अगर अल्फा माइनस के अंदर है तो वो पावर के अंदर प्लस अल्फा x में चला जाता है। ठीक है, कांस्टेंट की बात कर रही हूँ। फिर φ1 y। अब अगर यहाँ पर m माइनस का है तो यहाँ पर m प्लस का y प्लस mx हो जाता है, मतलब साइन चेंज करते रहने हैं। अगर फैक्टर में कांस्टेंट माइनस का है तो e की पावर में प्लस में चला जाएगा। अगर फैक्टर में m माइनस का है तो वो इधर y के साथ प्लस में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके करना चाहूँ, ठीक है, इसके फैक्टर अगर करना चाहें हम, तो e की पावर माइनस का अल्फा x आ जाएगा और इधर φ2 y प्लस है तो y माइनस mx हो जाएगा, मतलब साइन चेंज करते रहते हैं। अब बाई चांस यहाँ पे एक प्लस होता है एक माइनस होता तो ये तो प्लस में जाता और ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस में जाता और ये माइनस है तो ये प्लस में चला जाता, मतलब साइन चेंज करते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने का, फंक्शन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। आपको
एज इट इज याद रखना है। और फैक्टर हमेशा इसी फॉर्म में ही होते हैं। बाई चांस आपके पास ये वाला बीच वाला स्टेप नहीं है, डायरेक्ट डी माइनस अल्फा आ रहा है, तो आपको 0 डी डैश बीच में ऐड कर देना, ठीक है। 0 करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, मतलब वाई वाला सही, फाई 1 वाई आएगा, एम एक्स उसके साथ नहीं आएगा। वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगी। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का रूल, ठीक है। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मैं क्वेश्चन लेती हूँ, फिर हम इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन हमें गिवन है डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश की स्क्वायर प्लस d माइनस 2d डैश z इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इक्वल में 0 है तो ऑब्वियस सी बात है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो फाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर इक्वल में 0 होता है सब सिर्फ उसका CF ही फाइंड करना है। तो CF फाइंड करना है तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश की स्क्वायर प्लस d माइनस 2d डैश z इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। देखो डी डैश के फॉर्म में ही फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इसकी फॉर्म के अंदर हम इस 4d डैश को फैक्टराइज करके देखते हैं, ठीक है। तो किस में करें इसको फैक्टराइज, 2d डैश में कर दें, तो ये डी स्क्वायर माइनस 2d डैश और इसको 2d डैश लिख सकते हैं प्लस 4d डैश की स्क्वायर प्लस d माइनस 2d डैश और z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दे रखा है और साथ में एक बार z नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे कर लेते हैं। अब देखो इसके फैक्टराइज के तो हम कॉमन क्या ले इसके अंदर, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं d, इन दोनों में से d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बनेगा d माइनस 2d डैश, ठीक है। और क्या कॉमन ले, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम 2d डैश कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास d माइनस 2d डैश और यहाँ पे प्लस 1 ले लें तो d माइनस 2d डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखा यहाँ पर ये तो बन गया d माइनस 2d डैश, सब में कॉमन था तीनों में, और बाकी जो बच गया हमारे पास d माइनस 2d डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से आपको फैक्टर करते हैं इसके, अभी फैक्टर हो गए। अब देखिए मैंने बोला था कि फैक्टर आपको हमेशा d माइनस md डैश प्लस अल्फा या माइनस अल्फा के अंदर जाएगा। अब देखो d माइनस md डैश प्लस अल्फा वाला फैक्टर मिसिंग है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं d माइनस 2d डैश प्लस 0, कॉन्स्टेंट को 0 मान लिया, और यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन। अब इसका हम निकाल लेते हैं CF निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x, तो e की पावर अगर प्लस का अल्फा x है तो माइनस का अल्फा x आता है, तो माइनस का 0x मतलब सिर्फ 0x लिख सकते हैं हम, ठीक है। y1 y प्लस एम एक्स, अगर माइनस का है तो यहाँ पे y प्लस एम एक्स आता है, तो m कितना है 2, तो y प्लस 2x, ये इसके लिए हो गया। प्लस दूसरे वेक्टर के लिए करते हैं e की पावर, अगर प्लस का है अल्फा तो यहाँ पे माइनस का अल्फा आता है, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1x यानी माइनस का x, फाई 2 y माइनस का mx होता है यहाँ पे प्लस का यानी प्लस का 2x, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF, ठीक है। इस तरीके से इसको फाइंड करना, आपको इसके फैक्टर करने बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसके फैक्टर करने के बाद आप इस तरीके के फैक्टर आपको मिलने चाहिए, d माइनस एम डी डैश प्लस अल्फा या d प्लस एम डी डैश माइनस अल्फा, इस तरीके के फैक्टर आपको होने चाहिए, तभी आप इसका CF फाइंड कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है नॉन होमोजेनियस के अंदर इसी तरीके के फैक्टर ही मिलते हैं, ठीक है। ये तो था इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन है d माइनस 2d डैश प्लस 5 की होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 0, ये इसके सॉल्यूशन में 2d डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करते हैं, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रखेंगे, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्म वही बन रखी है, देखो इसको दो बार लिख दो, d माइनस 2d डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन रखी है d माइनस एम डी डैश प्लस अल्फा, ठीक है। दोनों के सेम है तो दोनों फैक्टर भी सेम आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा इसका,
ई की पावर माइनस 5x phi1 y प्लस 2x प्लस ई की पावर माइनस 5x phi2 y प्लस 2x। बस और एक चीज और है, इसमें दोनों फैक्टर सेम होते हैं तो हमने क्या लगाते हैं, phi2 के साथ x लगाते हैं, तो x phi2 y प्लस 2x, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम होता है x लगाते थे अपन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो वही काम कर रहा है। तो इस तरीके से निकालते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से किया जाता है, बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए। और फैक्टर आएंगे, फैक्टर आने के बाद आपके पास ये फॉर्म बननी चाहिए d माइनस एम डी डैश प्लस अल्फा वाली। अगर ये फॉर्म बन रही है तब आप इजीली इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज कर सकते हो। तो ये तो बात थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, ठीक है। अब बात आती है इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब इनके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के भी कुछ केसेस होते हैं। हमें पता है कि अभी तक हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, इक्वेशन होती है एफ डी डैश इक्वल्स टू एफ एक्स वाई की फॉर्म में आती है। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप फाइंड करते हो तो क्या करते हो, एफ एक्स वाई अपॉन में एफ डी डी डैश करते हो, ठीक है, यही करते आ रहे हैं। बट नॉन होमोजेनियस के अंदर कुछ एक केसेस है, वो डिपेंड करते हैं एफ एक्स वाई के, आपको एफ एक्स वाई किस फॉर्म में गिवन है, उस फॉर्म के फिर जो सोल्यूशन है हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम पढ़ते हैं। ये हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ये नहीं है, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग रूल होते हैं, मतलब मैंने बताया आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं केस फर्स्ट के बारे में। केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर आपके पास जो ये एफ एक्स वाई है वो अगर दे रखा हो e की पावर ax प्लस बी वाई की फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है। अगर आपके पास एफ एक्स वाई इसकी वैल्यू क्या दे रखी हो, e की ax प्लस बी वाई दे रखी हो, तब आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किस तरीके से फाइंड करता है। तब वो बोल रहा है आपको कि आप क्या करो, तब जो ये d बटा हुआ है इस d की जगह पर तो a पुट करो और d डैश की जगह पर b पुट करो। मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से आ जाएगा, एफ एक्स वाई की वैल्यू e की ax प्लस बी वाई है, तो e की ax प्लस बी वाई अपॉन में एफ डी डी डैश की जगह पर क्या पुटना, d की जगह पर a और d डैश की जगह पर b, तो अपॉन में एफ ए बी। इस तरीके से आपको वैल्यू करनी है, पुट करनी है, फिर वही जो आंसर होगा वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है। बाई चांस अगर आप जो फंक्शन आपको गिवन उस फंक्शन के अंदर आप डी डी डैश है, उस डी डी डैश में आप d की जगह पर a, यानी यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होगी हमें a और d डैश की जगह पर b पुट कर रहे हो। पुट करने के बाद आपके पास एफ ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं है ना, एफ ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब एफ ए बी की वैल्यू 0 आ रही है तब अपने ये वैल्यूज नहीं रखेंगे, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो डी एफ डी डी डैश है वो किस में चेंज हो जाएगा, उसमें आप क्या करना है, डी में वो ही ऐड ए जो है वो ऐड करना है और डी डैश में बी ऐड करना है। पहले डी की जगह पर ए रखते थे, पर जब ये केस आ जाएगी 0 आ रहा है तब अपने डी में ए ऐड कर देंगे और डी डैश में बी ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पे गिवन होगा हमें, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लियर करवाऊंगी, बस अभी केसेस समझो कि होते क्या है। बस आपको इसकी वैल्यू अगर e की x प्लस बी वाई दे रखी है ना, सीधा सा काम क्या करना है आपको, पहले d की जगह पर जो भी इक्वेशन दी होगी डी डी डैश में, d की जगह पर a रखना है, d डैश की जगह पर b रखना है। अगर रखने पर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है फिर तो वही आंसर है। अगर 0 आ रही है, एफ डी डी डैश की वैल्यू अगर आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, तब आपको क्या करना है, उस डी डी डैश के अंदर d के अंदर a ऐड करना है और d डैश के अंदर b यानी कुछ भी वैल्यू होगी वो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद उसका सोल्यूशन करना, वो सोल्यूशन अपने क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका केस फर्स्ट, जब आपको ये दे रखा हो। अब आती है इसकी केस सेकंड की बात। केस सेकंड आपको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है अगर आपके पास एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई दे रखी है, क्या दे रखी है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई दे रखी है। तो साइन एक्स प्लस बी वाई अगर दे रखी है नॉन होमोजेनियस के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, वो बोल रहा है कि जो तब आपको क्या करना है, एफ डी डी डैश बराबर एफ एक्स वाई वाली इक्वेशन होगी, इसमें इक्वल के अंदर इसकी जगह पर ये दे रखा है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पर तो पुट करना माइनस ए की स्क्वायर और डी डैश की स्क्वायर की जगह पर पुट करना है माइनस बी की स्क्वायर। अगर डी डी डैश दे रखा है तो उसकी जगह पर पुट करना है माइनस का ए बी, ठीक है।
डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए की स्क्वायर, डी डैश की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर और डी डी डैश की जगह पर माइनस ए का ए भी पुट करना है। ठीक है, ये पुट करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, बहुत इजीली आ जाता है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में मैं क्लियर करवा दूंगी किस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसका थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस थोड़ा इजी है इसका, और पहले भी पढ़ चुके हैं। वो बोल रहे हैं अगर आपके पास एफ एक्स वाई है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है एक्स की एम एंड वाई की एम, या एक्स की एंड वाई की एम कुछ भी दे रखी हो, तब इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करने हैं। तब अपने क्या करते हैं इसके अंदर कि पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई अपॉन में एफ डी डी डैश होता है। ठीक है, एफ डी डी डैश होता है और एफ एक्स वाई की जगह पर आपको देखो ये दे रखा है एक्स की एम एंड वाई की एम, और अपॉन में एफ डी डी डैश जो भी इक्वेशन होगी। हम क्या करते हैं जब x की हम y की होगा उसको एक्सपेंशन फॉर्मूला से करते थे। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला से करने के लिए नीचे वाली फॉर्म में ऊपर लेके चलते ताकि वो इनवर्स में हो जाए। तो हम लिखते थे एफ डी डी डैश की इनवर्स x की m एंड y की n, फिर इसका एक्सपेंशन ओपन करके इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते थे। तो वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इसमें करनी है, कोई वो अलग नहीं है। अब एक लास्ट केस और बचा हुआ है। केस नंबर 4। ठीक है, इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर आपको एफ एक्स वाई ई की ए एक्स प्लस बी वाई डॉट वी की फॉर्म में दे रखी है, वी कोई फंक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, ई की ए एक्स प्लस बी वाई डॉट वी की फॉर्म में दे रखी है, तब आपका इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो तब आपको कैसे करना है। वो बोल रहे हैं कि तब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ऊपर तो आपको दे रखा है जैसे ई की ए एक्स प्लस बी वाई डॉट वी, और नीचे अपने पास वो होता है एफ डी डी डैश, यानी एफ एक्स वाई की जगह पर ये और एफ डी डी डैश। तब आपको क्या करना है इसके अंदर, डी में तो ये ऐड करना है और बी में डी डैश में ये बी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर इसमें ऐड कर देंगे ना, यानी इनकी वैल्यूज इसमें ऐड करते तो इसका काम खत्म, तो इसका काम खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा ई की ए एक्स प्लस बी वाई बाहर डॉट 1/, में हमने इनमें ऐड कर दिया ए एंड बी, और डॉट में यहाँ पे v पड़ा होगा, उस v के लिए हम ये काम करेंगे। v फंक्शन जो भी होगा वो डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन है इन केसेस में से, उसके लिए सॉल्व कर लेंगे। तो e की x प्लस बी वाई अगर दे रखा और साथ में कोई फंक्शन भी है, तब ये रूल लगाना आपको कि d में a और d डैश में b ऐड करके e की ax प्लस बी वाई को बाहर ले आओ, तब इसको कोई काम नहीं है। फिर इधर हम इस v के लिए सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं, आपको इन चारों केसेस को ध्यान रखना है। नॉन होमोजेनियस के केसेस है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो ये ट्रिक्स है। ठीक है, इससे करना है। अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ ताकि चारों केसेस का ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने में हमें इक्वेशन दे रखी है डी की क्यू माइनस 3d डी डैश प्लस डी डैश प्लस 1 z इज इक्वल टू e की 4x प्लस 5y। ये इक्वेशन है। ठीक है, इसका वो बोल रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कीजिए। तो आपको फर्स्ट केस ही दिखाई दे रहा है जहाँ पे सिर्फ ax प्लस by दिया होता है। ठीक है, तो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, e की 4x प्लस 5y यानी ये वैल्यू ऊपर और नीचे d की क्यूब माइनस 3d डी डैश प्लस डी डैश प्लस 1 ये होता था। अब हम क्या करते थे कि d की जगह पर a पुट करना है, a कितना है 4, और डी डैश की जगह पर b पुट करना, और डी डैश कितना है b कितना है 5। तो ये अब इन्हें वैल्यू पुट कर देते हैं, e की 4x प्लस 5y अपन में d की क्यूब मतलब 4 की क्यूब माइनस 3 डॉट 4 डॉट 5 प्लस 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 64 माइनस 60 प्लस 6। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/12 e की 4x प्लस 5। ये आंसर है, सॉरी 10। ठीक है, 1/10 e की 4x प्लस 5y। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। ये तो सिंपल सा था क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ a की ax प्लस by फॉर्म दे रखी हो, तो सिंपल सा ही है। हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं बन रहा था। मैंने बोला था अगर 0 बनता है फिर आपको क्या करना है, फिर इस d के अंदर d प्लस 4 करना पड़ता। ठीक है,
और डी डैश के साथ आपको डी डैश प्लस 5 करना पड़ता, तो बहुत लेंथी पड़ता उससे। अब बाई चांस अगर 0 बन रहा हो तब आपको वो ट्रिक यूज़ करनी है, नहीं बन रहा हो फिर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं सेकंड केस का। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश -1 z इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2y। इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें बोल रखे हैं सॉल्व दिस, तो हमें इसका पूरा z मान निकालना है। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश -1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन नहीं लेंगे, इस डी डी डैश को फैक्टराइज करते हैं, ऐसे कॉमन लेने से नहीं आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2d d डैश माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम कॉमन लेके देखते हैं तो ये d प्लस 2d डैश बनेगा। ठीक है, बट यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं माइनस का d डैश तो ये बनेगा d -1। तो यहाँ से इसको इस तरीके से करो, यहाँ से जब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे तो जब इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी d प्लस 1 और d प्लस डी डैश -1। ठीक है, इक्वल में 0, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम करते हैं इसको फॉर्म में चेंज कि d प्लस, यहाँ पे देखो कांस्टेंट तो है बट m वाला फंक्शन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0d डैश और +1, और ये तो बन ही रही है d प्लस डी डैश -1 इज इक्वल्स टू 0, ये तो बन ही रही है। ठीक है, अब इसके लिए CF कितना निकल जाएगा, CF निकल जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस का x phi 1 y, mx की m0 है तो सिर्फ y आएगा, प्लस e की पावर 1x यानी x phi 2 y माइनस mx की वैल्यू, m की वैल्यू हमें 1 है तो सिर्फ x आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से -x, ये हो गया CF। अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें साइन x प्लस 2y तो ऊपर लिखना है और अपॉन में डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश -1 लिखना है। अब हमें पता है डी स्क्वायर की जगह पर -a² पुट करते हैं इसके अंदर, तो -a की स्क्वायर, a मतलब 1 है तो 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर हमें डी डैश की स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर, तो सिर्फ डी डी डैश को रखना है। ठीक है, डी डी डैश को रखना है, और डी डी डैश क्या होता है, माइनस का ए बी, माइनस का ए है 1 डॉट बी कितना है 2, तो डी डी डैश कितना आ जाएगा -2। ठीक है, डी स्क्वायर आ गया और डी डी डैश आ गया, ये वैल्यूज पुट कर देनी है उसमें। तो साइन x प्लस 2y अपॉन में डी स्क्वायर की जगह पर माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस डी डैश -1, -2 माइनस का 4 तो डी डैश -4 आ गया। ठीक है, अब डी डैश -4 है, ये सेटिस्फाई नहीं है, हम क्या करते हैं इसको डी डैश प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। इसको एक मिनट साइड में रखते हैं। इसके लिए रेशनलाइजेशन करेंगे तो डी डैश प्लस 4 अपॉन में डी डैश की स्क्वायर -16
और इधर साइन एक्स प्लस 2y, ये मिलेगा। अब फिर से नीचे डी डैश की स्क्वायर बन रहा है, तो डी डैश की स्क्वायर मतलब क्या पुट करना है इसके अंदर, माइनस बी की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, तो माइनस का 4, तो ऊपर डी डैश प्लस 4, नीचे माइनस का 4 माइनस का 16 डॉट साइन एक्स प्लस 2y, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये माइनस का 1/20 इतना आ जाएगा, और इधर ही डी डैश प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2y। इसके बाद इधर कर रही हूँ मैं, तो माइनस 1/20 इस डी डैश का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले डी डैश का साइन एक्स प्लस 2y के साथ करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास डी डैश साइन एक्स प्लस 2y प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2y माइनस 1/20। डी डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन करना y के सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2 cos x प्लस 2y प्लस एज इट इज 4 साइन एक्स प्लस, ये हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल चुका है, ठीक है। अब हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, और सी एफ हमने निकाल चुके हैं e की माइनस एक्स फाइव 1y प्लस e की x 5 2y माइनस एक्स प्लस पी आई माइनस का 1/20 2 cos x प्लस 2y प्लस 4 साइन x प्लस 2y। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये और ये इसका आंसर है। और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से साइन और e की x प्लस पी वाई का सॉल्व किया जाता है। ये हमारा सेकंड केस था, ठीक है, तो बहुत इजीली हो गया, ये कोई वो नहीं है इसके अंदर। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। क्वेश्चन हमें दे रखा है सॉल्व डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स की स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड डेल वाई माइनस जेड इज इक्वल के अंदर cos x प्लस 2y प्लस e की y। ये दे रखा है, ठीक है, हमें करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं इसको, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस इसको बोलते हैं डी डैश और इधर -1 और बाहर z कॉमन ले लो, ठीक है, इक्वल में 0। हम इसका CF फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब इसके हम फैक्टर करेंगे वो लास्ट इक्वेशन की तरह ही सेम फैक्टर होंगे, तो होंगे d - 1 d माइनस डी डैश प्लस 1। इसका CF कितना निकल जाएगा, CF इसका हो जाएगा e की x 5 1y प्लस e की माइनस एक्स 5 2y प्लस x, ये मिलेगा। हमें इसका निकालना है पी आई के लिए हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं x प्लस 2y प्लस e की y अपॉन में एफ डी डी डैश। हम दोनों को अलग अलग कर दें। सबसे पहले हम इसके लिए कर लेते हैं cos x प्लस 2y अपॉन में एफ डी डी डैश प्लस ई टू दी वाई अपॉन में एफ डी डी डैश। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको कि इसको कर लो फिर इसको कर लो। इसका तो अभी लास्ट क्वेश्चन करवा के गई हूँ, तो ये देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इधर करते हैं। सबसे पहले आप इसको PI1 दे लो और इसको PI2 दे लो। तो हम कर लें PI फर्स्ट के लिए, ठीक है। PI फर्स्ट हमारा ये है कि e की y अपॉन में एफ डी डी डैश, और वो कितना है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश
प्लस डी डैश माइनस 1, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ax प्लस बी वाई की फॉर्म होती है। अब b की वैल्यू तो 1 है बट a की 0 है, तो हम इसके अंदर पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, d की जगह पर a पुट करते हैं और a की वैल्यू 0 है, और d डैश की जगह पर b पुट करते हैं, b की वैल्यू d डैश की वैल्यू 1 है। तो देखो पुट करके देखो, यहाँ 0 पुट कर दिया आपने, ये भी 0, ये 1 माइनस 1 की तो 0 बन रही है। इसका मतलब क्या है कि एफ ए भी आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, d में x a ऐड करना और d डैश में b ऐड करना है। तो हमें लिखेंगे a की y अपॉन में d प्लस 0 की स्क्वायर माइनस ये d प्लस 0 और इधर d डैश में 1 ऐड करना, d डैश प्लस 1 प्लस फिर से ये d डैश प्लस 1 और ये माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश। ठीक है, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका करूंगी तो प्लस का डी और वैसे ओपन करूंगी तो माइनस का डी प्लस डी डैश, ये प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया। अब हम इसके अंदर दोबारा से हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस लगाते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको हम क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। जब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पे हमें मिलेगा d माइनस 1 एंड d माइनस डी डैश प्लस 1, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है d की जगह पर a पुट करना है तो ये बनेगा 0 माइनस 1। ठीक है, और इधर करेंगे तो ये 0 d माइनस डी डैश प्लस 1, क्योंकि 0 बन रहा है ना, तो ये इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, इसको एज इट इज रखना है और वो बाहर ले आएंगे हम, तो फिर बनेगा हमारे पास वही ओबीसी वही ट्रिक बनेगी। तो माइनस e की पावर y को बाहर ले आओ, अंदर बनेगा 1 अपॉन में d माइनस डी डैश प्लस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस e की पावर y 1 अपॉन में d माइनस डी डैश बनता है। ठीक है, अब 1 अपॉन में d माइनस डी डैश है। अब इस d माइनस डी डैश को हम प्रसार सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस e की पावर y, यहाँ से 1 अपॉन में d कॉमन ले लो, नीचे बनेगा 1 अपॉन में 1 माइनस डी डैश अपॉन में d। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो मैं इधर कर दूंगी उसको, माइनस e की पावर y 1 अपॉन में d 1 माइनस डी डैश अपॉन में d की इनवर्स। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो बनेगा 1 प्लस डी डैश अपॉन में d प्लस डैश डैश डैश, हमें उससे मतलब नहीं है हाईएस्ट पावर से, तो ये 1 अपॉन में d लेना है। ठीक है, 1 अपॉन में d डॉट 1। ठीक है, और जब इसका 1 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो माइनस का x e की पावर y। ये तो पी आई फर्स्ट का आया। अब इसका जो पी आई सेकेंड है वो देखिए ऊपर करा हुआ था मैंने, ये cos x प्लस 2y था। अब इसको सेम एक्यूरेट उसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी साइन वाला क्वेश्चन करवाया था, अभी ये वाला सेम यही प्रोसेस करना है। ये सेम प्रोसेस करके जो भी उसका पी आई आएगा उसको आपको इस पी आई में ऐड कर देना, जो मैंने अभी ये e की माइनस y वाला करा हुआ है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस आपको करते रहनी है। ठीक है, ये प्रोसेस करनी है, इन दोनों को लास्ट के अंदर आपको ऐड कर देना है, वहां से आपका पीआई टोटल आ जाएगा, उसको फिर आपको सीएफ और पीआई करके इसको कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो ये थे हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल नॉन होमोजेनियस के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में अगर मिलते हैं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, और इसी क्वेश्चन के अंदर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यही क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, नॉन होमोजेनियस पे कोई केस नहीं बचा, सब कंप्लीट है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।